बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, भैया तेजस्वी मोहर लुटावे, भैया तेज प्रताप जी मोहर लुटावे, आरे औरी एहो औरी लुटावे रुपैया, बधैया बाजे आंगने में। सबसे बड़ी बात कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी आपके गाने पर झूमी। मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे मैं हरा दिया दूब पातर कि आगे मैं हरा दी चढ़ावेली रबड़िया फुआना, कि आगे मैं हरा दी चढ़ावेली रबड़िया फुआना, कि जबरे समधि के बहिनी तीन साड़ी पहिरली, जबरे समधि के बहिनी तीन साड़ी पहिरली, आया बहला का पियर का हरियर का, हाय सीताराम के भजो, अब लाला का पियर का हरियर का, हाय सीताराम के भजो। अरे ओ में तेजस्वी भैया ताकि झाकी जास बंगला मन भाविला, अरे लेला रुपैया तनी छुए दगाल बंगला मन भाविला। तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी या लालू परिवार की तरफ से इनाम मिला कि नहीं? अरे पटना से बैदा बोलाइदा हो नजरा गई निगुइया, पटना से बैदा बोलाइदा, फंस गईले गरवा के हरवा, हो गई नी पिया के पजरवा, धैली हले हमरो अचरवा, हो गई नी पिया के पजरवा। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। बिहार में एक चीज़ अभी काफ़ी चर्चा में है। राजद के एमएलसी है सुलीन सिंह, जो कि लालू परिवार के काफ़ी करीबी है। उनके घर में शादी समारोह था, उनके बेटे की शादी थी, और वहाँ से पारंपरिक गानों का धुन जो निकल के आया वो पूरे बिहार में ही नहीं छाया, पूरे भारत में छा गया। गाने खूब वायरल हो रही है। ये बात भी खूब चर्चा में रहा कि तेजस्वी यादव को गाली दिया गया, तेजस्वी यादव ने ठुमका लगाया, राबड़ी देवी को भी डांस करवाया गया। सुनील सिंह की पत्नी और घर की और औरतें उन्हें डांस करवा रही थी। और मनीषा श्रीवास्तव एक नामक गायिका है, आप लोगों ने सुना जरूर होगा, परिचय की मोहताज नहीं है, चूँकि भोजपुरी में बिहार में लगातार 13-14 वर्षों से गायकी में वह काम कर रही है और हमेशा अपने गानों को लेकर चर्चा में रहती है, अपने अच्छे गानों को लेकर चर्चा में रहती है। चूँकि एक तरफ ये विवाद चलता है अश्लीलता का, एक तरफ विवाद चलता है कि भोजपुरी को तबाह किया जा रहा है, भोजपुरी को बर्बाद किया जा रहा है, तो मनीषा श्रीवास्तव जैसी जो गायिका है वो भोजपुरी के लाज को बचाए रखी हुई है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और बिहारी करेजा देखने वाले सभी दर्शक को मैं प्रणाम करती हूँ। सवालों की शुरुआत यहीं से करेंगे। राबड़ी देवी आपके गाने पर डांस की खूब वायरल हुआ है, कौन सा वह गाना था, क्या मोमेंट था, वो एक बार शेयर कीजिएगा दर्शकों से। देखिए, मैं वहाँ हल्दी में कार्यक्रम के लिए गई थी और मैं पारंपरिक गीतों के लिए जानी जाती हूँ, तो मैं पारंपरिक गीतों की प्रस्तुति के लिए वहाँ गई थी। और वहाँ पर दोपहर में भी मेरी प्रस्तुति हुई और शाम में भी। खास करके सुनील अंकल ने कहा था कि जब हमारे चीफ गेस्ट आएंगे और जो विशेष रूप से आमंत्रित किए गए गेस्ट, जिसमें कि राबड़ी मैडम भी हैं, तो वो जब आएंगी तो आपको इन्हीं पारंपरिक गीतों की प्रस्तुति देनी है। तो मैं तो लगातार गीतें गा रही थी और फिर मंच पर एक ऐसा नज़ारा आया कि सभी लोग झूम रहे थे, जितने भी वहाँ सगे संबंधी मौजूद थे। और जो राबड़ी देवी जी हैं, तेज प्रताप यादव जी भी वहाँ पर थे, तेजस्वी यादव जी, सभी लोग झूम रहे थे, आनंद ले रहे थे लोकगीतों का। तो एक बार वो गाना हम भी सुनना चाहेंगे और चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी वो गाना सुने। बिल्कुल। फूल लाई है मालन सजाए डाली, फूल लाई है मालन सजाए डाली, सजाए डाली हो सजाए डाली, सजाए डाली हो सजाए डाली, फूल लाई है मालन सजाए डाली, फूल लाई है मालन, बधैया बाजे
आंगने में बधैया बाजे, आंगने में भैया तेजस्वी मोहर लुटावे, भैया तेज प्रताप जी मोहर लुटावे, आरे औरी एहो औरी लुटावे रुपैया, बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा में करके ढेर सारे गीते मैं वहाँ पर गाई। अच्छा, ये मोमेंट कैसा था जब तेज प्रताप यादव डांस कर रहे थे, तेजस्वी जी कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी आपके गाने पर झूमी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तरफ जो गीतें विलुप्त हो रही हैं, जो विलुप्त के कगार पर चली गई हैं, और ख़ास करके शादी ब्याह में पारंपरिक गीत सुनने को नहीं मिलता है, तो उन पारंपरिक गीतों को लोग इतना पसंद कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो ये बड़ा सुंदर लगा। और ये मेरे लिए बड़ा ही अच्छा एक सुनहरा पल कह सकते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, लगातार आप गाना गा रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि, मुझे तो पता है कि ये पहला मौका आपके लिए नहीं था, आप लगातार राजनीतिक घरानों के लिए गाते रही हैं, तो ये वाला मोमेंट स्पेशल था, या लगातार जो आप गा रही है सब में कुछ ना कुछ वैसा आपको देखने को मिलता है? सब में कुछ न कुछ वैसा देखने को मिलता है, क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ सबसे पहले तो लोग एक आश्चर्य भरी नज़रों से देखते हैं कि पारंपरिक गीत, और उसमें भी जो 50 साल पहले का है, जो 60-70 साल 100 साल पहले का है, वैसे गीतों को मैं गा रही हूँ। और जहाँ पर भी मैं जाती हूँ, महिलाएं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें झूमना, नाचना और लोक गीतों में डुबकी लगाना पसंद है, तो हमेशा ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन ये भी नज़ारा बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। वहाँ का और भी गाना हम सुनना चाहेंगे, एक और कोई गाना जो आपने वहाँ पे गाया था जब तेज प्रताप, तेजस्वी या राबड़ी जी मौजूद थी, तो वैसा कोई एक गाना जरूर सुना। मुझे वहाँ से, चूँकि मैं नाम लेकर के, जो घर के लोग थे उन्हीं का नाम लेकर के गीत गा रही थी, लेकिन मुझे मंच से ऐसी फरमाइश आई, सुनील अंकल ने खुद कहा कि आप जो यहाँ पर सभी लोग हैं, तेज प्रताप जी हैं, तेजस्वी जी हैं, राबड़ी मैडम है, सिंगापुर से कार्यक्रम देखने के लिए आई हैं, तो उनके नाम लेकर के भी आप गीत गाएंगी, सुनाएंगी। अच्छा, गाना गवाने में सुनील सर ज़्यादा एक्टिव थे कि मैडम? क्योंकि मैडम काफ़ी डांस करवाने में खूब एक्टिव दिख रही थी। मैडम भी थी, और मंच से मैडम बार बार उतर के नहीं आ सकती, मतलब आंटी बार बार उतर के नहीं आ सकती, इसलिए अंकल के माध्यम से ये संदेशा आता था, क्योंकि वहाँ से बोलती थी तो मैं कैच नहीं कर पा रही थी, बहुत साउंड था, तो वहाँ से फरमाइशें आई थी। 2-3 गाने की स्पेशल गाने की फरमाइश आई थी, तो वो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। आगे मई हारा दिया दूब पातरना, 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 कि आगे मई हारा दी चढ़ावेली रबड़िया फुआना, कि आगे मई हारा दी चढ़ावेली रबड़िया फुआना, कि आगे मई हारा दी चढ़ावेले तेजस्वी भैया ना, कि आगे मई हारा दी चढ़ावेले तेजस्वी भैया ना, कि आगे मई भैया से भैया अपन भैया ना, कि आगे मई उहे भैया हारा दी चढ़ावेले ना। बहुत सुंदर। गालियों की परंपरा रही है कहीं ना कहीं बिहार में, जब शादियां होती है खासकर मिथिला क्षेत्र में, तो गाली दिया जाता है। ये वो धरती है जहां श्री राम को भी गाली दिया गया, तो कोई गाली वाला गाना जो हो वो दर्शकों को जरूर सुनाइए, क्योंकि काफ़ी ट्रेंड में है, खूब ये चर्चा हुआ है कि भाई गाली दिया गया, तो वो मधुर गाली जो हम लोग सुनाते हैं वो एक बार सुना दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो दर्शकों को बताना चाहूँगी कि वो गाली नहीं होता है, गारी होता है। हाँ। और गारी गाने की जो परंपरा है हमारे यहाँ की, कहा जाता है कि हम इतनी शालीनता से गारी देते हैं, और श्री रामचंद्र जी को भी गारी गाया गया था, और उसका एक अपना अलग महत्व होता है, वो विवाह संस्कार में ही गाया जाता है। अगर किसी राह चलते इंसान को हम गारी गा दें तो वो बिल्कुल अश्लील हो जाएगा, लेकिन जब वो पारंपरिक चीज़ें जब विवाह में होती है तो वो बड़ा सुंदर होती है। वहाँ पर भी मुझे समधी को गारी गाने की फरमाइश आई थी, और मैंने गाया भी है, और मेरे पास जो फुटेज है उसमें वो सारा कुछ आया है, तो वो शेयर करूँगी। कि जबरे समधी के बहिनी 3 साड़ी पहिरली, आ जबरे समधी के बहिनी 3 साड़ी पहिरली,
आया बहला का पियर का हरियर का, हाय सीताराम के भजो। अब लाला का पियर का हरियर का, हाय सीताराम के भजो। लाले ह लाला का पियरे ह पियरा का हो, आया सब रस लेला हरियर का, हाय सीताराम के भजो। आया सब रस लेला हरियर का, हाय सीताराम के भजो। फिर वहाँ पर मैंने सुनाया था कि ऊंची अटरिया के नीचे दुआर बंगला मन भावेला। अरे ऊंची अटरिया के नीचे दुआर बंगला मन भावेला। अरे ओह में समधि के बहनी ऐसे नहाय बंगला मन भावेला। अरे ओ में तेजस्वी भैया ताकि झाकी जास बंगला मन भावेला। अरे लेला रुपया तनी छुए दगाल बंगला मन भावेला। अरे ऊंची अटरिया के नीचे दुआर बंगला मन भावेला। अच्छा, इतने प्यारे तरीके से आपने गाना गाया, मधुरता है आपकी एक आवाज़ में। माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद है आप पर। तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी या लालू परिवार की तरफ से इनाम मिला कि नहीं मिला? नहीं, ये सब चीज़ें मैं बहुत इग्नोर करती हूँ और मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि जब मैं मंच पे जाती हूँ प्रस्तुति करने के लिए तो मुझे ये थोड़ा सा सही नहीं लगता है। जी, सबकी अपनी अपनी सोच है, मेरी अपनी है। चूँकि मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ और जिस तरह से मैं चीज़ों को रखती हूँ, तो मैं जब भी प्रोग्राम करने जाती हूँ, जब भी आप किसी से बातचीत करेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगा। तो मैं पहले कहती हूँ कि मंच पर किसी का आवागमन नहीं होगा और मंच पर किसी तरह से पैसे लुटाने का, माता लक्ष्मी है और मैं चाहती हूँ उनका सम्मान होना चाहिए। आप किसी को लुटाने की बात नहीं कर रहे हैं, इनाम के तौर पर जो दिया जाता है या भेजा जाता है उस तरीके का नहीं। आप वहाँ पर काफ़ी सारे लोग कोशिश कर रहे थे तो मैं इशारा कर दे रही थी। इवन सुनील अंकल भी, जब मैं माटी कोड़ का गीत गा रही थी, अरे कहवा के पियर माटी कि कहाँ के कुदार हो, कहवा के साथ सुहागिन माटी कोड़े जासे, कहवा के साथ सुहागिन। जब मैं इस गीत को गा रही थी तो सुनील अंकल पुरस्कार भिजवाए थे और मुझे वो लेना पड़ा, इसलिए लेना पड़ा कि उन्होंने कहा था कि आप मेरी बहन के समान हैं और लड़के की बुआ समझिए या जो भी समझिए, तो ये माटी कोड़ाई का नेग है आपके लिए। जी। अच्छा, एक खूबसूरत पक्ष हम लोगों ने देखा जिस कारण हम इस चीज़ को लगातार दिखा भी रहे हैं कि एक तरफ भोजपुरी का विवाद चल रहा है, मैंने इंट्रो में भी बताया, दूसरी तरफ भोजपुरी का ट्रेडिशनल जो सॉन्ग है वो चर्चे में आ गया। तो ये बतौर गायिका आपको कितना सुखद लग रहा है? ये बहुत सुखद है और लोकगीत हमेशा चर्चा में रहता है। इस बार मतलब अभी का जो सिचुएशन है वो थोड़ा इतना ऊपर आ चुका है कि जो अश्लील अभद्र गाने हैं वो थोड़ा नीचे आ चुके हैं। लोकगीत ऐसा होता है और इसमें ऐसा रस होता है कि हर कोई झूमने पर मजबूर हो जाता है, हर कोई इसके रस में डुबकी लगाने पर मजबूर हो जाता है। और मैं कहती हूँ कि जिस तरह से आपने कहा कि भोजपुरी में दो लोग बट गए हैं, एक अच्छे सुनने वाले और एक कुछ भी सुनने वाले, तो मैं तो यही कहती हूँ कि जो आप परोसेंगे वैसा आपको सम्मान मिलेगा। मैं जब प्रोग्राम में जाती हूँ तो मुझे ऐसे भी किसी थर्ड क्लास गाने की फरमाइश नहीं होती है। जो चीज़ मैं गाई हूँ या फिर बहुत बार शादा सिन्हा मैम की गानों की भी फरमाइश होती है, मालिनी जी के गीतों की भी फरमाइश होती है, देवी दी के द्वारा जो गीत गाए गए हैं उनकी फरमाइश होती है। तो हमारे साथ वैसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, हमें तो बड़ा बड़ा सम्मान से और बड़ा आदर से और सभी लोग बेटी बहन की तरह प्यार देते हैं। तो जो चीज़ आप परोसेंगे वैसा आपको सम्मान मिलेगा। मनीषा श्रीवास्तव ने हमेशा से अच्छे गानों को बढ़ावा दिया है, आप बहुत अच्छा गाती है और कहीं ना कहीं भोजपुरी के लाज को आपने अब तक बचाए रखा है। शारदा सिन्हा का आपने नाम ले लिया तो अब हम लोग चूकेंगे नहीं कि आपकी आवाज़ में शारदा सिन्हा का कोई गीत सुना जाए।
बिल्कुल सुनाऊंगी। और वहाँ वंदना आंटी थी, उनके तरफ से ये गीत की फरमाइश भी आई थी। और काफ़ी लंबा प्रोग्राम, मुझे लगता है कि 45 मिनट से अधिक समय वहाँ पर, चूँकि सारा फंक्शन हो चुका था उसके बावजूद भी मंच पर चढ़ के, और चूँकि राबड़ी जी आई थी तो उनके द्वारा चुमावन का कार्यक्रम भी चल रहा था। वहाँ पर कुर्सी पर बैठा करके फूलों से चुमावन हो रहा था। उसके बाद सभी संस्कार हो रहे थे। तो उसमें इस गीत को गाने की फरमाइश आई थी। आरे पटना से बैदा बोलाइदा हो नजरा गई निगुइया, पटना से बैदा बोलाइदा हो नजरा गई निगुइया, नजरा गई निगुइया, नजरा गई निगुइया, नजरा गई निगुइया पटना से, अरे पटना से बैदा बोलाइदा ओ नजरा गई निगुइया, पटना से बैदा बोलाइदा हो नजरा गई निगुइया, बारी बलम गईले पूर्वी वतनिया, अरे बारी बलम गईले पूर्वी वतनिया, पूर्वी वतनिया हो पूर्वी वतनिया, कि बारी बलम गईले और पूर्वी वतनिया, केहू एहो केहू सने सा पहुँचाइदा हो नजरा गई निगुइया, पटना से बैदा बोलाइदा हो नजरा गई निगुइया। वीडियो के अब आखिर में हम लोग एक वो गाना जो आपने गाया हो, चूँकि लगातार आपका गाना आते रहता है और सबसे अच्छी बात यह है कि व्यूज़ का जो बात कहते हैं कि अच्छे गानों पर व्यूज़ नहीं आता है, आपने इस ट्रेंड को तोड़ा है। अच्छे गानों पर भी व्यूज़ आता है, मनीषा श्रीवास्तव के गानों पर खूब व्यूज़ आता है। तो कोई भी 2-3 लाइन अपने किसी गाने का। बिल्कुल, देखिए समय तो लगता है, अच्छी चीज़ों को फैलने में समय लगता है, लेकिन जब वो फैलता है और जब वो लोगों के दिल में जगह बनाना शुरू करता है तो लंबे समय तक बनाता है। जैसे जी, एक मैंने गाना अभी 1 साल पहले किया था, भोजपुरी रतन एक चैनल है जिस पर जो भी आप कंटेंट सुनेंगे, भरत शर्मा जी, मदन राय जी, गोपाल राय जी, और अभी के जनरेशन के जो अच्छे कलाकार हैं, अच्छे कलाकार का मेरा मतलब है कि अच्छे गीतों को गा रहे हैं, जो पारिवारिक गीतों को गा रहे हैं, तो उस चैनल पर गीत आते हैं। तो मुझे बड़ा ये सुखद लगा कि 1 साल पहले वो गीत रिलीज हुआ था इसी समय में, और 1 साल बाद भी लोग उसे सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और रील्स बनाए जा रहे हैं, वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो वो 2 लाइन शेयर करूँगी कि किस तरह से पति पत्नी का नोक झोंक और हमारी भोजपुरी में जो झूमर की परंपरा रही है। अरे धैली हले हमरो आचरवा हो गई नी पिया के पजरवा, धैली हले हमरो आचरवा हो गई नी पिया के पजरवा, पिया के पजरवा गई नी पिया के पजरवा, पिया के पजरवा गई नी पिया के पजरवा, फंस गई ले गरवा के हरवा हो गई नी पिया के पजरवा, धैली हले हमरो अचरवा हो गई नी पिया के पजरवा, चटकल चूड़िया मुरकल कंगनवा, अरे लाज लागे जाई कैसे सासू के समनवा, बिंदिया एहो बिंदिया के बिंदिया, बिंदिया बतावे कुल मजरवा हो गई नी पिया के पजरवा, धैली हले हमरो अचरवा हो गई नी पिया के पजरवा। बहुत खूबसूरत, और इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने चैनल के माध्यम से लोक गीतों को बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों के बीच ला रहे हैं। ये बड़ा अच्छा लगा। सारे मीडिया वालों का मैं एक बार आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि इन सभी गीतों को और इन सभी फुटेज को जिस तरह से उन्होंने लाइमलाइट में लाया है, ये बड़ा सुखद है। और मैं आपको, क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है कि वो राबड़ी देवी जी वाला वीडियो आप ही के चैनल पर चलाया गया था, तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और लोक गीतों को इसी तरह से आप बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मनीषा श्रीवास्तव को देख रहे थे, और मैं आपको बता दूं
कि अच्छा काम करके भी बहुत कुछ कमाया जा सकता है। आप व्यूज़ की बात करते हैं, आप फॉलोअर्स की बात करते हैं, तो एक बार मनीषा श्रीवास्तव जी का यूट्यूब जाकर देखिएगा, एक बार मनीषा श्रीवास्तव जी का फेसबुक जाकर देखिएगा। 4 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स है, तो अच्छा काम करके भी आप नाम कर सकते हैं। और खूबसूरत पक्ष ये है कि भोजपुरी की जो असली ताकत है वो अब खुल के सामने आ रही है, और इस चीज़ में, इस अभियान में हम लोग जहां तक सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे। लगातार लोकगीतों को सामने लाने का प्रयास है। इसी कड़ी में आपके नज़र में भी कोई हो तो हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी करेजा देख रहे थे आप। जय बिहार,